हाय। इस लेक्चर में मैं आपको लाइटिंग के बारे में बताऊंगा, लाइटिंग और शेडो के बारे में बताऊंगा। उसके लिए एक प्लेन ले लेता हूं और प्लेन के ऊपर एक टी पॉट रख लेता हूं। लाइट ऐसी होना चाहिए कि ज़्यादा बर्नआउट ना हो या फिर ज़्यादा डार्क ना हो। तो लाइट मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ये लाइट का है, ये फोटोमेट्रिक है। इंटीरियर में ये लाइटें काम में आती हैं। और ये स्टैंडर्ड है, ये वीरे लाइट है और ये अर्नोल्ड लाइट है। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। अगर वीरे आपने ऑन कर रखा है तो वीरे की ही लाइट लीजिए, नहीं तो डार्क आएगा। मैं यहाँ से ओमनी लेता हूँ, यहाँ रखता हूँ और थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ इस तरीके से, और रेंडर करके चेक करता हूँ। आप 3-4 लाइट भी लगा सकते हैं, बस लाइट का इफेक्ट गलत नहीं होना चाहिए। ये अभी डार्क दिखा रहा है, तो मुझे रेंडर सेटिंग चेंज करना पड़ेगी। अर्नोल्ड रख लेता हूँ मैं। ये असाइन रेंडर में जाऊँगा, अर्नोल्ड है ऑलरेडी, और इसमें मुझे स्केल लाइन रेंडर करना है। ओके। और एक्टिव शेड में भी स्केल लाइन, ये सेट कर लिया है। अब रेंडर करके देखता हूँ तो ये बराबर दिखा रहा है। ये स्केल लाइन रेंडर है, बिल्कुल सिंपल रेंडर होता है ये। एक लाइन ऊपर से नीचे जाती है तो इसमें रेंडर हो जाता है। ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट की शेडो दिखाई दे रही है। और अगर मैं एक लाइट यहाँ लगा लेता हूँ, और एक ही को बताता हूँ फ़िलहाल मैं, एक लाइट यहाँ लगानी है, एक लाइट इस साइड लगानी है, तब जाके आपका रिजल्ट सही आएगा। अभी फ़िलहाल मैं एक ही लाइट के बारे में बताता हूँ। और मॉडिफाई पैनल में आता हूँ, शेडो ऑन है, और एटमॉस्फेयर एंड इफेक्ट्स ये मैं बाद में बताऊँगा। इंटेंसिटी, कलर एटेन्यूएशन, मल्टीप्लायर है ये 1 इज़ सफिशिएंट। और ये नियर एटेन्यूएशन एक सर्कल सा बन जाएगा, अगर इनको यूज़ किया तो ये सर्कल सा बन जाएगा। और इस सर्कल को बड़ा भी कर सकते हैं ताकि उतने एरिया में ही लाइट रहे। जैसे कि अभी रेंडर करके देख लेते हैं। ये देखिए, एडवांस इफेक्ट में लाइट को भी कंट्रास्ट कर सकते हैं। अगर लाइट की वैल्यू कम है तो यहाँ से उसको बड़ा से बढ़ा के लाइट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ये डिफ्यूज है, स्पेक्युलर है और एम्बियंट ओनली है। तो मैं कुछ मटेरियल डाल देता हूँ इसके ऊपर। इसमें मैं आ, ये ब्रश्ड मेटल डालता हूँ, तो रिजल्ट कुछ इसमें का आ रहा है। ये शाइनिंग भी है इसमें और रिफ्लेक्शन भी है। ये देख लीजिए पास से। ये मटेरियल डालने के बाद नीचे का हिस्से में तो ये आ गया है, नीचे का रिफ्लेक्शन आ गया है, और ऊपर ये डार्क है तो डार्क का ये वो आ गया इफेक्ट। और रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन भी है, ये हैंडल का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मैं एक बॉक्स और लगाऊंगा यहाँ पर। और अब रेंडर करके देखता हूँ। ये बॉक्स का भी रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप रिफ्लेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी
अच्छे अच्छे मटेरियल बना सकते हैं। और लाइट में जाता हूँ मैं, इसमें ये हटा देता हूँ सर्कल। इसमें कंट्रास्ट बता दिया था। ये डिफ्यूज, स्पेकुलर और एम्बिएंट का क्या मतलब है मैं दिखा देता हूँ। पहले मैं डिफ्यूज को ऑफ करता हूँ। आप ये लास्ट इमेज देख लीजिए। डिफ्यूज को मैं हटा देता हूँ और रेंडर करता हूँ, तो ये ऐसा सिंपल रेंडर आएगा। जो कि ब्राइटनेस था, एरिया जो कलरफुल था वो चला गया। और स्पेकुलर ऑन कर रखता हूँ और अभी फ़िलहाल रिजल्ट देख लीजिए। ये इस तरीके से इस डिफ्यूज चला गया था। डिफ्यूज यानी कि जो लाइट पड़ रही है उसके ऊपर उसे ब्लैक कर देगा। और स्पेकुलर अगर हटा देता हूँ तो देखिए क्या अंतर आता है। ये जो स्पेकुलर था इसके ऊपर, यानी कि जो शाइनिंग थी वो चली गई है। अगर आपको शाइनिंग नहीं रखना है तो आप इसको हटा सकते हैं। तीसरा है एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइट में कहीं भी लगा सकता हूँ। जैसे कि मैं एक एम्बिएंट लाइट यहाँ लगा देता हूँ। एम्बिएंट लाइट का क्या मतलब होता है कि लाइट कहीं भी रहे लेकिन उसकी रोशनी हर जगह रहेगी। तो एम्बिएंट लाइट का इस्तेमाल इसलिए होता है। मैं इसको एम्बिएंट लाइट बना रहा हूँ। ये एम्बिएंट लाइट बनने के बाद दोनों ऑफ हो जाते हैं, डिफ्यूज और स्पेकुलर। एम्बिएंट लाइट अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि 1 पर है। ये देखिए हर जगह लाइट आ रही है, जबकि बॉक्स पे नहीं आ रही थी। इस साइड भी लाइट आ रही है और हर जगह लाइट आ रही है। और इसकी मैं इंटेंसिटी कम कर देता हूँ। पॉइंट 3 रखा जाता है वैसे। 0.3 किया तो थोड़ी सी डार्कनेस आ जाएगी सीन में। और शेडो भी थोड़ी सी ब्राइट हो गई है क्योंकि एम्बिएंट लाइट है। यहाँ पर डार्कनेस आ गई है थोड़ी सी बॉक्स के साइड में। तो ये एम्बिएंट लाइट का काम ये होता है, कहीं भी लगा दीजिए, चाहे तो नीचे लगा दीजिए तो भी इफ़ेक्ट वही आएगा। देखिए इफ़ेक्ट वही आ रहा है। एम्बिएंट लाइट का मतलब ये होता है कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, लाइट कहीं भी रखी है, उसका इफ़ेक्ट आएगा। मैं ये लाइट डिलीट कर देता हूँ और दूसरी लाइट के बारे में बताता हूँ। टारगेट स्पॉट। टारगेट स्पॉट जैसा नाम है वैसा काम है। ये टारगेट स्पॉट कर दिया है। और अब मैं रेंडर करता हूँ। ये एक सर्कल सा बन गया है। इसका टारगेट भी है ये इसका टारगेट ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर पास में जा करके। ये रहा इसका टारगेट, ये टारगेट है। और इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ मैं। अब रेंडर करके देखता हूँ तो ये एक राउंड बन गया है यहाँ पर लाइट का। और पूरे को ही देखता हूँ तो ये इसी साइड का राउंड दिखा रहा है। और इसके पैरामीटर्स में जाते हैं। ये लाइट अलग सेलेक्ट करना पड़ेगी आपको। ये टारगेट है। टारगेट सेलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, टारगेट केवल मूवमेंट के लिए काम में आता है। मैं लाइट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से लाइट टाइप ऑन है। अगर लाइट को मैं बंद कर दूंगा तो लाइट काम करना बंद कर देगी इस तरीके से। ये डार्क हो गया पूरा। लाइट को ऑन रखना पड़ेगा। ये टारगेटेड है, टारगेटेड हटा दिया तो टारगेट हट जाएगा। अभी फ़िलहाल टारगेट रख लेता हूँ मैं। और ये शेडो है, शेडो ऑन है, इसके लिए शेडो दिखा रहा है। और बाकी सब वही है। स्पॉटलाइट पैरामीटर्स वगैरह सब सेम ही है। जैसा कि सब इजी है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। एक लाइट के बारे में बता दिया है तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
अभी सीन हमारा ऐसा है, इसमें शेडो भी है। शिफ्ट F करता हूँ यानी कि सेव फ्रेम, और ये शेडो पैरामीटर है। शेडो में कलर चेंज कर देता हूँ शेडो का ये, और ये देखिए शेडो का कलर चेंज हो गया है और ब्लू दिखा रहा है, क्योंकि लाइट का शेडो ब्लैक होना चाहिए, और ये ब्लैक मैंने कर दिया है वापस से इस तरीके से। और बाकी सब ठीक है, बाकी कुछ भी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जो काम की बातें थी वो बता दी है मैंने। और भी लाइट है इसमें, फ्री स्पॉट यहाँ रख देता हूँ मैं फ्री स्पॉट को, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पर। अब रेंडर करके देखता हूँ, एक सर्कल बन गया है इस स्पॉट का। तो ये आप स्पॉट लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं एज मतलब कि लोगो वगैरह हुआ या स्पेशल सीन हो गए, वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और बाकी इसके पैरामीटर सेम है, शेडो है, लाइट ऑन ऑफ है, बाकी सब बराबर हैं। सब लाइट में पैरामीटर सेम ही आएंगे। और टारगेट डायरेक्ट, तो ये मैं कर देता हूँ टारगेट डायरेक्ट। इसमें ये डायरेक्ट लाइट होती है, बिल्कुल सीधी रहती है, इसके आसपास अंधेरा रहेगा, लेकिन जहाँ तक ये है इसको हम हमें लाइट मिलती रहेगी इस तरीके से। और ये जो सर्कल है इसको भी बढ़ा सकते हैं, इसमें डायरेक्शनल पैरामीटर में जाएंगे और हॉट स्पॉट बीम को बढ़ाएंगे इस तरीके से, और फिर रेंडर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से ब्लर सा हो गया है थोड़ा, और स्पॉट लाइट ने अपना काम कर दिया है, और बाकी सारे पैरामीटर सेम हैं। मैं इस लाइट को डिलीट करता हूँ। और ओमनी आपको बता दिया है, ये स्काई लाइट है। स्काई लाइट कहीं भी रखना है, इसकी रोशनी हर जगह रहेगी। ये स्काई लाइट है, और इसकी इंटेंसिटी अगर मैं कम करता हूँ, मल्टीप्लायर 0.5 कर देता हूँ, फिर रिजल्ट देखते हैं। तो 0.5 में ऐसा रिजल्ट आएगा, लाइट डिम पड़ गई थोड़ी सी। तो ये था लाइट का लेक्चर। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, और काफ़ी इजी था, समझ में तो आना ही चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।